श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का 10वां सर्ग। श्री हनुमान जी का अंतापुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान ददर्श शयनासनम्। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। दांत कांचन चित्रांगे वैदुर्येषु वरासने महाहस्तर्णो पेतूरपन्नम महाधने। वहां वैदूर्य मणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन पलंग बिछे हुए थे, जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सबके कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। तस्य चैक्तवे देशे दिव्यमालोपशोभितं ददर्श पांडुरम छात्रम ताराधिपति सन्निभम। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। जात रूपरी क्षिप्तम चित्रभानो संप्रभम अशोकमाला वितितं ददर्श परमासनम। वह उत्तम पलंग स्वर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। वालभ्य जनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्तता गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम्। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चमड़ लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। परमास्तरणा तर्णास्तीर्णमाविकाजन संवृतम्
दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम्। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे, उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। तस्मिन्जी मूत संकाशं प्रदीप्तो जलकुंडलम लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतुवाशुषम्। लोहितेनानु लिप्तांगं चंदने सुगंधिना संध्यारक्ति विमाकाशे तोयेदं शतन्दिगुणं गुणैः। संध्यारक्ति विमाकाशे तोयेदं शतडिद गुणम्। व्रतमाभरणे दिव्ये रूपं कामपूपिणम्। स्वरूपं कामरूपिणम् साव्रक्षुवन् गुल्मालयं प्रसुब्धमयो मन्दिरम्। क्रीडतो वो परतं रात्रो वराभरणभूषितम्। प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखाम्। पीत्वाप्यो परतं चापि ददर्श सा महाकपिः। वास्वरे सैने वीरो प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और स्वरूपवान था। वही राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेपन लगा हुआ था। उससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युल्लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे, आंखें लाल थीं और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष, वन और लता गुल्मों से संपन्न मदिराचल सो रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। निश्वासन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमा आसाद्य परमोद्विग्नां सोमपासर्पत् सवितुवत्। अथारोहण माशाद वेदिकांतुमाश्रितां
शिवं राक्षसादुलो प्रेक्षिते यस्म महाकपिः। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान जी अत्यंत उद्विग्न हो भले भांति डरे हुए की भांति सहसा टूट दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना प्रारंभ किया। सुसुवे राक्षसेन्द्रस्य स्वापता शयनं शुभं गंधहस्तिं संविष्टे यथा प्रस्तवनं महतो। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार की शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्त्रवणगिरि सुशोभित हो रहा हो। कांचनांगदो सन्नद्धो ददर्श सा महात्मना विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्र ध्वजोपमम्। उन्होंने महाकाय राक्षस रावण की फैलती हुई फैलाई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। ऐरावत विषाणाग्रे रापीडन कृत वज्रोलिखित पीनांशो विष्णु चक्र परीक्षितो। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय भी भुजाएं छिन्न विच्छिन्न हो चुकी थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पीनो संसुजातांसो संगतो बल संयुतो सुलक्षणं नखांगुष्टो स्वंगुलीयकलक्षितो। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थी। उनकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों और अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। संग्रतो परिघाकारो वृत्तो करिकरोपमौ विक्षिप्तो सैने शुभे पंचशीर्षा विभोर्गो। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं। परी के समान गोलाकार तथा हाथी के
शुंड दंड की भांति चढ़ा उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्जवल पलंग पर फैली हुई वाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टि गोचर होती थीं। सासच्च तजकल्पेन सुशीतेन सुगंधिना चंदनेन परार्धेन स्वनुलिप्तौ स्वलंकृतौ। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थीं। उत्तम स्त्री मृदितौ गंधोत्तम निषेवितौ यक्षपन्नं गंधर्व वेदानुरागिणम्। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष नाम गंधर्व देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ददर्थ सांकपृष्ठस्य बाहुसेन संस्थितौ मंदर शांतरे सुप्तो महारुषिता। कपिवर हनुमान जी ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। ताभ्याम सा परिपूर्णाभ्याम मुभाभ्याम राक्षसेश्वराम सुशुभे अचल शंकासां शंगाभ्याम मंदुरा। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। चूता पुनांग सुरभिर्वकुलोत्तम संयुता मृष्टानर सा संयुक्ता पानगंध पुराशरा। तस्य राक्षस राजस्य निश्चक्राम महामुखा शयानस्य विनश्वासा पूरयन्योतं गृहम्। वहाँ सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नांग केसर की सुगंध से मिश्रित मौल श्री के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त था। मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी वह वो सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। मुक्तामणि विचित्रेण कांचनेन विराजिता मुकुटेनावृत्तिं कुंडलो ज्वलिताननम्। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटिल होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था।
रक्त चंदन दिग्धेन तथा हारेण सौविना पीनायत विलासेन वक्षसाभि विराजिता। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। पांडुरेणाप विद्येन सौं क्षौमेन क्षतजे क्षणम मारेन सुसंवितम पीतेनोत्तरवासुषम। उसकी आंखें लाल थी। उसके कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। मास राशि प्रतीकासम निश्वसंतम भुजंगवत मगांगे माति तोयांते प्राशुप्तम्यो कुंजरम। वह सुख स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 10वां सर्गः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री